सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे जो कि पेज नंबर 127 पे है। चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। कह रहे हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू किस में होता है, अमोइबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लिस्मेनिया में। इन चारों में से किस में होता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि ये जो होता है ये यीस्ट में होता है बडिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल का उसका पार्ट नहीं है। तो वो आपको साफ साफ दिख गया होगा इसका आंसर कि वेस्ट डिफरेंस जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो इसका आंसर हो गया ये सी। क्वेश्चन 3 देखते हैं। द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है? सेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टिल या पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो एंथर के अंदर होता है पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका क्या एडवांटेज है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन combines DNA from two individuals, male and female, due to which the offspring has a lot of variations। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? डीएनए होता है दो इंडिविजुअल्स का, मेल और फीमेल का, जिसके अंदर बहुत सारा क्या है कि डेटा मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और जो ऑफस्प्रिंग है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली द डीएनए ऑफ वन इंडिविजुअल इज कॉपीड ड्यू टू विच द वेरिएशंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो डीएनए है ना सिर्फ एक इंडिविजुअल का कॉपी होता है, जिसकी वजह से जो वेरिएशंस होता है ना वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। ड्यू टू अ लॉट ऑफ वेरिएशंस sexual reproduction allows species to change to more advanced forms from one generation to the next and speed up evolution। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सपोज कि अब मान लीजिए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभी हम जितने एडवांस हैं, आई थिंक हमारे पेरेंट्स उतने एडवांस नहीं हैं या उतने ओपन माइंडेड नहीं है, किसी भी सेंस में आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स नहीं है उतने, या उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, है ना। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें क्या होता है कि वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस के कारण इवोल्यूशन होता है। On the other hand, a sexual reproduction does not allow a species to change much from one generation to next and hence evolution becomes very very slow। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस होता नहीं है या ना के बराबर होता है, इवोल्यूशन जो है वो भी बहुत स्लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट आर फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू मेक सेक्स सेल्स और मेल गैमेट्स called sperms and also to make the male sex hormones called testosterone। सबसे बड़ा फंक्शन या सबसे मेन फंक्शन टेस्टिस का यही है कि वो मेल सेक्स सेल्स को बनाते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स को, जिसको स्पर्म्स कहा जाता है। इसके अलावा जो मेल के अंदर सेक्स हार्मोन होता है, यानी जिसे टेस्टोरोन टेस्टोरोन कहते हैं, उसको भी टेस्टिस ही बनाता है। द टेस्टोरोन हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस सीन इन द अपीयरेंस ऑफ बॉयज at the time of puberty such as deeper voice, beard, mustache and more body hair than girls। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जब कोई बॉय प्यूबर्टी के टाइम में होता है तो उसके अंदर जो भी आप चेंजेस देखते हैं ना, जैसे कि उसके आवाज़ बहुत भारी हो जाता है, उसके बियर्ड आने लगते हैं, उसके मूछे वगैरह आने लगते हैं, तो ये सब जो होता है ना ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो क्यों होता है या फिर क्यों आता है। तो इसका आंसर देखते हैं। सिंस द ओवरी ऑफ वुमेन रिलीजेज वन एग और ओव्यूम एवरी मंथ, देयरफॉर द यूटेरस ऑल्सो
prepares itself every month to receive a fertilized egg if formed। ठीक है, देखिए जो वुमेन के अंदर ओवरी होता है, ये क्या करते हैं, एग को रिलीज करते हैं, हर महीने में रिलीज करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो यूटेरस है ना, ये क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है हर महीने कि वो जो फर्टिलाइज एग अगर बने, ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स अगर बने हैं तो उसको रिसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक एंड सॉफ्ट विद लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज ब्लड वेसल्स इन इट। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इनर लाइनिंग होता है यूटेरस का, ये बहुत मोटा और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है या फिर ब्लड वेसल्स है उसके कारण। दिस प्रिपरेशन इन यूटेरस इज नेसेसरी टू डेवलप इट इनटू अ बेबी। ये जो प्रिपरेशन होता है ना यूटेरस में, ये बहुत नेसेसरी होता है, क्यों, क्योंकि एक बेबी को डेवलप करने के लिए। इफ हाउवर द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज नॉट नीडेड। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो एग रिलीज हुए हैं ओवरी के द्वारा वो फर्टिलाइज नहीं हुए, तो जो थिक लाइनिंग है ना यूटेरस का, वो क्या होगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो द यूटेरस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड बिकम्स आउट थ्रू द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। और इस वजह से क्या होता है कि वही ये जो यूटेरस की लाइनिंग है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वजीना के थ्रू ब्लड या म्यूकस के फॉर्म में बाहर आने लगते हैं, और इसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लावर का एक डायग्राम बनाना है और इसमें प्रॉपर आपको सब कुछ मेंशन भी करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बेसिकली रेफरेंस के लिए है और ज़रूरी नहीं है कि आप इतना शेडेड या इतना कलरफुल डायग्राम बनाएं, बट हाँ, जो भी आप डायग्राम बनाएं तो उसमें जैसे कि ये जो नेम्स है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, पिस्टिल, ओवरी, ये सब ज़रूर बनाएं। तो ये तो आपको बना के खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ध्यान से आपको इसको बनाना ही बनाना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में है ना डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली 5 नंबर्स में ही आते हैं। तो अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है, उसकी लेबलिंग अच्छे से याद है, तो आपके 5 नंबर तो पक्के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कहते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन वुमेन आर बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, यूज ऑफ लूप और कॉपर टी एंड सर्जिकल मेथड्स। वुमेन्स के अंदर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना जिसे कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, वो उसके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। पहला क्या है, जैसे कि बैरियर मेथड्स हो गए, केमिकल मेथड्स हो गए, यूज़ ऑफ लूप हो गया, या कॉपर टी हो गए, या सर्जिकल मेथड्स हो गए। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं बैरियर मेथड्स। इन द बैरियर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स एंड डायफ्राम आर यूज। बैरियर मेथड्स में जो होता है फिजिकल डिवाइस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, या फिर जो डायफ्राम होते हैं, या फिर जिसे कैप भी कहा जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स बाय पुटिंग देम एज अ कवरिंग ऑन द पेनिस। जो कॉन्डम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेल अपने पेनिस के ऊपर लगा लेते हैं, मतलब अपने पेनिस को कॉन्डम से कवर कर लेते हैं। डायफ्राम और कैप इज यूज्ड बाय फीमेल्स बाय पुटिंग इट इन द वेजिना टू कवर दिस सर्वाइक्स। और अगर मान लीजिए डायफ्राम का यूज़ कर रहे हैं, तो डायफ्राम या फिर कैप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे फीमेल क्या करेगी, अपने वजीना के अंदर उसको पुट करेगी। ठीक है, जो सर्विक्स होता है ना वजीना के अंदर, वजीना के जो पार्ट्स हैं एक सर्विक्स, उसको क्या करेगी, वहाँ पे ये कैप लगा लेगी। कॉन्डम्स एज वेल एज डायफ्राम प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम। कॉन्डम्स या फिर जो डायफ्राम है, ये क्या करेंगे, स्पर्म्स को एग से मिलने में सहायता नहीं करेंगे बल्कि इनको रोकेंगे। मतलब स्पर्म और एग मिलेंगे ही नहीं, और जब स्पर्म और एग नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी की तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इन द केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी द फीमेल यूज ओरल पिल्स। अगर हम केमिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें फीमेल्स क्या करती है, कुछ ओरल पिल्स लेती है। द ओरल पिल्स कंटेन हॉर्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम इनटू द ओविडक्ट। अब जब ये पिल्स मान लीजिए किसी वुमेन ने इसको खा लिया, ले लिया, तो ये पिल्स एक्चुअली करती क्या है, ओवरीज में से जो एग रिलीज होते हैं ना, उसको रोक देती है कि एग रिलीज ही ना हो।
अब जब एग रिलीज ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी तो कैसे हो सकती है भाई। द लूप और कॉपर टी आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेलिंग प्रेगनेंसी। लूप या फिर जिसे कॉपर टी कहा जाता है, ये भी बहुत इफेक्टिव है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। अ लूप और कॉपर टी इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस बाय अ डॉक्टर और अ ट्रेन नर्स। ठीक है, लेकिन ये जो कॉपर टी है, इसको यूटेरस के अंदर किसी डॉक्टर या किसी ट्रेन नर्स के द्वारा ही लगाया जाता है यूटेरस में या फिर यूटेरस के अंदर। द लूप ऑफ कॉपर टी प्रिवेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूटेरस। जो कॉपर टी है ये क्या करता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना यूटेरस में, उसको इम्प्लीमेंट होने से प्रिवेंट करते हैं। लूप एंड कॉपर टी आर कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यानी IUCD। लूप या फिर कॉपर टी को इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहा जाता है, IUCD। तो आप इस फुल फॉर्म को याद भी रख सकते हैं, ये एग्जाम में MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है 1 नंबर में। सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। अब जो सर्जिकल मेथड्स है, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में बोलें तो नसबंदी का नाम आपने सुना ही होगा, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक है, इन मेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट और वेस्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड बोथ द कट्स एंड्स आर लिगेटेड प्रॉपरली। ठीक है, मान लीजिए अगर मेल का अगर करना है तो क्या होता है कि जो स्पर्म डक्ट है या फिर जो वेस्ट डिफरेंस है, इसको सर्जिकल ऑपरेशंस के द्वारा हटा ही दिया जाता है। ठीक है, और जो दोनों कट्स है उसको फिर अच्छे से टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट, और इससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो बाहर आएगा ही नहीं। द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन मेल्स इज कॉल्ड वेसेटोमी। वेसेटोमी, ठीक है। अब ये वाला जो सर्जिकल मेथड्स है या फिर सर्जिकल प्रोसेस है, जो मेल्स के अंदर जब इसको की जाएगी तो इसको बोला जाएगा वेसेटोमी। ठीक है, अब फीमेल्स के अंदर कैसे होगा देखिए। इन फीमेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट्स इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड द कट एंड्स आर टाइड। फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि जो ओविडक्ट्स है ना, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और फिर जो दोनों एंड है उसको आपस में टाई कर दिया जाएगा। दिस प्रिवेंट्स द ओवम और एग फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट्स। इससे क्या होगा कि जो एग है वो ओविडक्ट्स के अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन फीमेल्स इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और ये जो सर्जिकल प्रोसेस है जो फीमेल्स के अंदर की जाती है, इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ आर दी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के जो मोड्स है वो यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर में कैसे डिफरेंट है, मतलब दोनों के मोड में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर देखिए। मोस्ट ऑफ द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस द असेक्सुअल प्रोसेस ऑफ फिजन। ठीक है, देखिए अधिकतर जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, और जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उस प्रोसेस को फिजन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस मेयर सेल डिवीजन लीड्स टू द सर्टेन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, सेल डिवीजन की मदद से कई सारे और इंडिविजुअल्स बनते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। इन सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द असेक्सुअल मेथड सच एज बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन एक्सेट्रा। अब मान लीजिए कोई सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल मेथड से, जैसे कि बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, बट इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड्स इन्वॉल्व्स गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेक्सुअल मेथड्स के थ्रू ही होता है। अब सेक्सुअल मेथड्स में क्या होता है, सेक्स सेल्स जो होते हैं जिसे गैमेट कहते हैं, इसका मिलना जरूरी होता है, जो कि एक मेल और एक फीमेल का मिलेगा तभी रिप्रोडक्शन होएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज। यानी कि रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाती है, कैसे हेल्प करती है रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर देखिए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस सम वेरिएशंस इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना,
इसमें क्या होता है, किसी भी स्पीसीज में ये वेरिएशंस लेके आता है, कुछ ना कुछ नया वेरिएशंस जरूर आएगा। द वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड इन सम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में enable them to survive even in adverse environmental conditions such as excessive heat or cold or shortage of water etc. when most other members or species will die। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए वेरिएशंस आपको क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक स्पीसीज है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, वेरिएशंस है, मतलब कि उस स्पीसीज के अंदर जितने इंडिविजुअल्स है सब में कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। तो अभी इन केस मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा हीट आ गई या कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड आ गई या ऐसा कुछ भी एडवर्स कंडीशन आ गया, तो उस वेरिएशंस की वजह से क्या होंगे कि जो सारे स्पीसीज, पूरी स्पीसीज ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब मान लीजिए कि हीट आ गई, तो उसमें से क्या है कि कुछ इंडिविजुअल हीट को झेलने की शक्ति रखता हो तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन अगर वेरिएशंस नहीं होगी तो सारे ही मर जाएंगे, ठीक है। In this way, the introduction of variations during reproduction provides stability to the populations of various species by preventing some of their individuals from getting wiped out during adverse environmental condition। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। बट अगर आप मान लीजिए कि सारे एक जैसे ही हो, एक स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक जैसे ही हो, तो क्या होगा कि अगर कभी कुछ एडवर्स कंडीशन आया तो सारे एक साथ ही मर जाएंगे। लेकिन अगर वेरिएशंस है तो सारे नहीं मरेंगे, और इस वजह से जो उस स्पीसीज की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। व्हाट वुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कह रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करने का क्या क्या रीजंस हो सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, तो द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हेल्प्स इन फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्या होता है, फैमिली प्लानिंग होती है, यानी कि बर्थ कंट्रोल होता है। बाय अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अ कपल कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना। अब देखिए अनवांटेड प्रेगनेंसी तो कोई भी नहीं चाहता ना, तो उसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग किया जाता है। दे कैन चूज हाउ मैनी चिल्ड्रंस टू हैव एंड व्हेन टू हैव देम, ठीक है। ये जो टाइमिंग है ना कि हमें कब चाहिए बच्चा या किस टाइम पे बच्चा चाहिए या कितने बच्चे चाहिए, तो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के द्वारा ही पॉसिबल है। अ कपल कैन ऑल्सो स्पेस द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन प्रॉपरली बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब मान लीजिए कि कोई कपल, अब बच्चे हैं तो बैक टू बैक तो बच्चे करेंगे नहीं, कुछ साल का गैप तो होना ही चाहिए ना भाई, कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल XYZ। तो वो जो स्पेस है ना, वो स्पेस ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। नेक्स्ट रीजन क्या है, सम ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक यूज ऑफ कॉन्डम्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके अलावा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए भी यूज़ किया जाता है, कि अगर कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन कोई बना रहा है तो हमें पता नहीं है ना कि भाई उसके अंदर कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, ठीक है। और जब भी फिजिकल रिलेशनशिप होता है या फिजिकल इंटीमेसी होती है तो STD का बहुत खतरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किया जाता है, स्पेशली कॉन्डम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।